नमस्कार, मैं अशोक व्यास। हैरम टीवी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस स्वागत के साथ हम आपको लिए चलते हैं एक रसमय कविता की तरफ। पर उस कविता की तरफ जाने से पहले आपके साथ ये याद कर लें कि जब हम अपने जीवन में संतोष का अनुभव करते हैं तो आनंद होता है। कहते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम। जब शांति नहीं होगी तो फिर सुख कैसे होगा। और हैरम्ब आनंद के विस्तार को पकड़ने और बांटने का एक प्रयास है। The earth is important part of solar family, solar system. All the planets are moving around the sun. You know, it is a real fact. I am not telling any false things or which are not true. And our sun making the planets to go around itself, the whole solar family is also moving in the nebula. This our nebula, our Bhumi, that is Mother Earth, is a part and part of solar system. Solar system is a part and part of nebula. These nebulas are part and part of galaxy, infinite universe. So there is integration. There is integration in the universe, in the nature itself, there integration is there. जब कहते हैं कि संसार है एक नदिया, सुख दुख तो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। तो ये जो सुख और दुख के किनारे हैं वो होएं ऐसी ज़रूरी नहीं है। वो तो गाने में कह दिया, वो दोनों साथ साथ ही होते हैं। यहाँ है राइट नाउ, यू कुड बी सुखी, यू कुड बी दुखी। तो अगर सुखी होना है तो उसका क्या सीक्रेट है, उसके बारे में ढूंढते हुए एक तो मैं मेरे ही गुरुजी की पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया गया था उसमें ऐसा कहा कि तुम्हें शोक में डालने वाला कारण क्या है, क्या ये किसी और का दुख है? उस दूसरे के दुख को मिटा देने का सामर्थ्य तुम में नहीं है, क्योंकि दुख उसका स्वयं वेद्य है, उसने खुद ही बनाया है। फिर क्या ये तुम्हारे अपने स्व के कारण है? वो तो संभव नहीं, क्योंकि स्वरूप से तुम पूर्ण आनंद वाले हो। तुम्हारा स्वरूप वो चिरंतन आनंद घन है जिसके स्पंदन से आकाश को नीला विस्तार प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की बातें कहते हुए ये जहाँ पर पैराग्राफ समाप्त हो रहा है वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुमको उदास बना रहा है वो एक झूठी कल्पना है, इसको तुरंत त्याग दो। तो मैं बहुत हैप्पी हूं क्योंकि मुझे कोई दुख नहीं है। लोगों के पास सत्ता है, संपत्ति है, नेम फेम भी बहुत है, भौतिक सुख साधन भी हैं, सब संबंध है, सफल भी हैं, सक्सेस है लाइफ में, लेकिन सुखी नहीं है। मैं सक्सेस भी हूँ लाइफ में और सुखी भी हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी सबकी देखना चाहता हूँ जिसमें आप सब तरह की सक्सेस भी हो और सबसे बड़ी चीज़ है आप सदा सुखी रहे। है ना? हो नहीं पाता है क्योंकि हम उस कल्पना को सत्य मानने लगते हैं और कुछ स्थूल कारण होते हैं जिससे लेके पीड़ा होती है, या हम समझते हैं भाई ये मेरी मुसीबतें हैं, पर अधिकतर यहाँ के होते हैं। तो अशांति हो जाती है, फिर सुख नहीं रह जाता ऐसा। तो इसको लेके अपने खासम खास योगेश्वर जो श्री कृष्ण जी हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता का जो अध्याय 2 है उसमें से एक ये 66वां जो श्लोक है वो है, न नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावेत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो ये अंग्रेजी में एक अनुवाद इसका ये है कि देयर इज़ नो नॉलेज ऑफ द सेल्फ टू द अनस्टेडी, एंड टू द अनस्टेडी नो मेडिटेशन, एंड टू द अनमेडिटेटेड नो पीस, टू द पीसलेस हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस। कुछ बड़े बड़े काम करने हैं ना अपने को मिलके, बुरे लोग सब इकट्ठे रहते हैं, बड़े यूनिटी होती है उनमें। अच्छे लोग एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। अच्छे लोग मिलके रहना, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानतान देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानम मनः सहचित्तमेषां समानम मंत्रमभिमंत्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समाने व आकुति समान हृदयानेव समानमस्तु वो मन यथावसु सहसति। ये ऋग्वेद का अंतिम उपदेश स्वयं भगवान ने कहा, मिल करके रहो, संगठित होकर के रहो, यूनिटी, यूनाइटेड होकर के रहो। छोटी सी कविता मैथिली शरण गुप्त जी की, और इसमें वो कार्तिकेय और गणेश जी के बीच का जो नोकझोंक वाला
एक संबंध है और किस तरह कार्तिकेय जी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी के पास आकर महादेव जी की उपस्थिति में शिकायत लगा रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, वो बात इसमें कही गई है। तो आइए ये कुछ पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की। जयति कुमार अभियोग गिरा गौरी प्रति, सगण गिरीश जिसे सुन मुस्काते हैं। देखो अम्ब हैरम्ब ये मानस के तीर पर, तुंदिल शरीर एक ऊधम मचाते हैं। गोद भरे मोदक धरे हैं सविनोद, उन्हें सूंड से उठा के मुझे देने को दिखाते हैं। देते नहीं कंदुक सा ऊपर उछालते हैं, ऊपर ही झेल कर खेल कर खाते हैं। I am Padma Shri Dr. Sudhir Parikh, Chairman of Parikh Worldwide Media and ITV Gold 24/7 TV channel. It's my privilege and honor to congratulate and wish good luck to Haram Patrika and its maker, Mr. Ashok Vyas, who is starting this great initiative which will involve the Indian culture, happening of the culture, Indian culture, the understanding of the Indian culture, and much more. So I really wish Ashok Vyas and Haram Patrika it's a success, and I would like to give them my support unconditionally to make it most successful. Thank you. Namaskar. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये सुन के अशोक जी से कि अपने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने यहाँ जो संस्कार दिए जाते हैं, वैल्यूज़ जिसको आज के यहाँ के शब्दों में बोलते हैं, तो इसके लिए जो यहाँ की युवा है, यूथ है, मैं मानता हूँ सिर्फ विदेश के नहीं, भारत में भी इसकी आज आवश्यकता है कि हमको ये समझ आए कि माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, अड़ोस पड़ोस के चाचा जी है, ताऊ जी है, मामा जी है, ये सारे ठीक है शरीर के दृष्टि से उनका ये संबंध है, लेकिन अंत में ये सब परमात्मा के ही स्वरूप है और मैं मानता हूँ ये हमको बताया जा रहा है। तो मैं तो अवश्य में भी मानता हूँ कि हमें सिर्फ वर्कशॉप्स या कॉन्फ्रेंसेस ही नहीं, परंतु एजुकेशन सिस्टम में वर्ल्ड ओवर ये सारी बातें हमें लानी होगी और हम भी अपने आश्रम के माध्यम से लगे हुए हैं विश्व भर में कि किस तरह से हम, चाहे वो भारत का हो, विदेश का हो, कहीं का भी हो, कि उसमें ये संस्कार हम डालें। तो बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हो रही है ये सुनकर कि हमारे अशोक जी भी इसका विचार कर रहे हैं। तो बधाई हो और आप जल्दी से जल्दी इसको करें और आगे बढ़ाएं, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और श्रद्धा की बात को लेते हुए शिरडी के आगे जो शनि क्षेत्र है, सिंगणापुर मंदिर जहाँ पर है, वहाँ कुछ बरस पहले केसी पांडे जी के साथ जाने का अवसर हुआ और वहाँ से निकलते हुए वहाँ उस समय जो PRO थे उन्होंने शनि महाराज के बारे में, इस मंदिर के बारे में जो बताया वो पेश है। देखिए, मैं शनि मंदिर से PRO पाटिल जी हूँ। ये बात तो सही है कि भगवान के बारे में कई अंधश्रद्धाएँ और कई गलतफहमियाँ भी फैली हुई है, लेकिन एक बात तो तय है और साइंस में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि इंसान का जन्म जो है वो सारे पंच तत्वों के ऊपर निर्भर है और पंच तत्वों का ऊपर ग्रह राशि नक्षत्रों का प्रभाव रह चुका है और ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ शनि है। कहा जाता है शनि की कृपा जब तक इंसान के ऊपर बनी नहीं रहेगी तो जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि ग्रहों के अनुसार ही जीवन चलता है। जीवन चक्र का देखा जाए तो यहाँ पर हर एक की राशि में
शनि का आगमन होता ही है। कई की राशि में सब पूरे जीवन में 3 बार होता है, कई 2 बार होता है, कई 1 बार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के सामने हर एक को शनि के इससे गुजरना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ आजकल जैसे बाकी देवताओं को हम मानते हैं, उसी तरह ये भी देवता है, ये ग्रह देवता है। और ग्रह देवता को जब बाकियों की तरह यहाँ हम उनकी पूजा अर्चा करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते, शरण जाते हैं, तो इनकी भी कृपा इंसान के ऊपर बनती है। इसी तरह आज भी यहाँ कोई भय से नहीं, लेकिन एक श्रद्धा से लोग यहाँ शनि के दर्शन के लिए मंदिर में चले आते हैं और यहाँ के स्वयंभू शनि भगवान के अस्तित्व का अनुभव लेते हैं। क्योंकि ये जो मंदिर है शनि मंदिर, ये स्वयंभू है। देश में बहुत सारे शनि मंदिर है, लेकिन उसमें एकमात्र शनि मंदिर ऐसा है जहाँ स्वयंभू मूर्ति है, और ये शनि सिंगनापुर में यहाँ की विशेषता है। जैसे हम भगवान शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बेलों के पत्ते चढ़ाते, हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो रुई के फूल चढ़ाते हैं। वैसे यहाँ शनि भगवान को प्रसन्न करने हेतु तेल का अभिषेक किया जाता है। अशोक जी, तो एक बार उनका इंटरव्यू लो, उनसे पूछो कि वो ऐसे ऐसे खेल कैसे खेल रहा है। हम तो सब उस मदारी के बंदर हैं, नाच रहे जैसे नचा रहा है। सच्चा इंटरव्यू ये है। हम में न कोई सामर्थ्य है, न कोई ताकत है, न कोई ज्ञान है, न कोई विज्ञान है। हम सब निरे एब्सोल्युटली अहम के पुतले हैं, जरा सा करके इतराते हैं हमने किया, पर हमने क्या खाक किया। हमारे में कोई ताकत नहीं कि हम कुछ कर सकें, सब कुछ वो कर रहा है। वो के गुण गाऊं मैं मन की आशा पूरी करो प्रभु, मोरी विपदा आन हरो। मन की आशा पूरी करो प्रभु, मोरी विपदा हरो। डगमग डोले मोरी नैया, डगमग डोले मोरी नैया। आप बिना प्रभु कौन खेवैया, आप बिना प्रभु कौन खेवैया। बलि बलि जाऊं मैं